नमस्कार। हम हैं दलित आवाज़ की ताकत। यहाँ मिलती है आपको दलित उत्पीड़न, अन्याय और राजनीति से जुड़ी असली कहानियाँ। हमारा मिशन है सच को सामने लाना और न्याय की लड़ाई को मजबूत करना। जुड़िए हमारे साथ और बनिए बदलाव की आवाज़। यह सिर्फ खबरों का चैनल नहीं, बल्कि उन आवाज़ों का मंच है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। हम आपको बताते हैं वो कहानियाँ जिन्हें सुनना और समझना समाज के लिए ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं आज की अहम कहानी। मैं हूँ आपके साथ सचिन खुदशाह। रविवार की एक शाम गाजियाबाद का मसौता गांव अचानक किसी युद्ध क्षेत्र में बदल गया। गली गली में दौड़ते लोग, घरों की छतों से बरसते पत्थर और पुलिस की गाड़ियां जिनके सायरन गांव की खामोशी को चीर रहे थे। क्या वजह थी कि एक साधारण सी बाइक और कार की टक्कर ने पूरे गांव को जाति तनाव की आग में धकेल दिया? क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या इसके पीछे छुपा हुआ है एक लंबा और गहरा सामाजिक टकराव? आज की कहानी सिर्फ गाजियाबाद की नहीं, बल्कि उस भारत की भी है जहां एक मामूली झगड़ा धीरे धीरे जातीय खाई का प्रतीक बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक गांव की तंग गलियां, शाम ढल रही है। अचानक कुछ आवाजें उठती हैं, भागो, छुप जाओ, पत्थर आ रहे हैं। गांव के घरों की खिड़कियों पर चिटकी ईंटें, टूटी छतें और डरे हुए बच्चे। लोग अपने ही घरों में कैद हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक साधारण सी बाइक और कार की टक्कर ने पूरे गांव को जातीय संघर्ष में बदल दिया? क्या यह सिर्फ एक सड़क हादसा था या फिर सदियों से दबे हुए सवालों का विस्फोट? यह कहानी है गाजियाबाद के मसौता गांव की। शनिवार की दोपहर एक दलित युवक अपनी बाइक से जा रहा था। गांव के ही राजपूत वर्ग के लोगों की कार से टक्कर हो गई। एक सामान्य सा हादसा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने गांव की सांसें रोक दी। कार सवारों पर आरोप है कि उन्होंने युवक को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ यह सिर्फ एक चोट नहीं थी, यह अपमान का प्रतीक बन गया। युवक अपनी मां के साथ शिकायत करने पहुंचा, लेकिन वहां उसका स्वागत इंसाफ से नहीं बल्कि हिंसा से हुआ। आरोप है कि मां और बेटे को कथित तौर पर बंधक बनाया गया और पीटा गया। और फिर यहीं से शुरू होती है एक चिंगारी जिसने पूरे गांव को जला डाला। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। रविवार को गांव का माहौल बदल गया। भीम आर्मी के नेता पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने दलित पक्ष को आवाज दी, ताकत दी।
लेकिन इसके साथ ही गांव का तनाव भी बढ़ गया। शाम होते होते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फिर शुरू हुआ पथराव। और फिर देखते ही देखते गांव की गलियां जंग के मैदान में बदल जाती हैं। दोनों तरफ से पत्थर चलते हैं, लोग घरों में छुपते हैं, किसी की खिड़की टूटती है, किसी का दरवाजा। गांव का माहौल डर और अफरा तफरी से भर जाता है। गांव की गलियां जंग का मैदान बन गई। एक ओर से पत्थर उठते, दूसरी ओर से जवाब आता। बच्चे रोते हुए दरवाजों के पीछे दुबक जाते, महिलाएं घरों में छुपकर दुआएं मांगती। यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या पुलिस ने इस विवाद को शुरू में हल्के में लिया? स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही पर्याप्त बल तैनात किया होता तो पत्थरों की जगह गांव में शांति होती। लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने हालात को बिगाड़ दिया। अब पीएसी और पुलिस बल तैनात है। गांव में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा डर का है। लोग घरों से निकलते नहीं और निगाहें पुलिस की गाड़ियों पर टिकी रहती हैं। पुलिस कह रही है, हमने अब तक 8 नामजद आरोपियों को पकड़ा है। एससी एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। मसूरी के एसीपी का बयान आता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। मामले में दोषियों की पहचान होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन गांव के लोग पूछ रहे हैं, कब होगी, क्या कार्रवाई होगी और कब तक? यह सवाल गांव के हर घर में गूंज रहा है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ कानून की किताब का पन्ना नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा का सवाल है। यह सिर्फ बाइक और कार की टक्कर की कहानी नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जहां जाति अब भी दीवार बनकर खड़ी है, जहां किसी का थप्पड़ सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की गरिमा पर हमला समझा जाता है, जहां एक परिवार की पीड़ा पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट देती है। यह सिर्फ मसौता गांव की कहानी नहीं है, यह उस समाज का आईना है जहां जाति दीवारें अब भी टूटी नहीं हैं, जहां एक थप्पड़ पूरे समुदाय का अपमान बन जाता है, जहां शिकायत दर्ज कराने जाना ही एक और हिंसा का कारण बन सकता है। सवाल यह है कि क्या भारत 21वीं सदी में भी जाति अहंकार और अपमान की राजनीति से बाहर नहीं निकल पाया है? भीम आर्मी के एंट्री ने इस विवाद को नया मोड़ दिया। दलित पक्ष को राजनीतिक सहारा मिला, लेकिन राजपूत पक्ष को यह अपनी ताकत पर चोट जैसा लगा। परिणाम, गांव जातीय खाई में और गहराई तक धंसता चला गया।
यह अब जातीय राजनीति और सामाजिक ताकत के टकराव में बदल चुका है। राजनीतिक संगठन जब ऐसे विवादों में उतरते हैं तो तनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहता, यह प्रदेश और कभी कभी पूरे देश की राजनीति में मुद्दा बन जाता है। आज मसौता गांव के लोग घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। बच्चों की पढ़ाई रुकी है, खेतों में काम रुक गया है, गांव में बाजार सुना है। यह डर सिर्फ एक घटना का डर नहीं है, यह उस गहरे सवाल का डर है, कल फिर कुछ हुआ तो क्या होगा। मसौता गांव में अब पीएसी तैनात है, पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस तनाव की जड़ को समझा जाएगा? क्या पुलिस और प्रशासन समय रहते ऐसे मामलों को रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की जाति खाई कभी भरेगी, या ऐसे गांव हमें बार बार याद दिलाते रहेंगे कि यह खाई अब भी गहरी है। यह थी मसौता गांव की कहानी। एक बाइक और कार की टक्कर से शुरू हुआ विवाद, एक थप्पड़ से भड़का अपमान, एक माँ बेटे की पिटाई से निकली चिंगारी, और फिर गांव को झकझोर देने वाला पत्थरबाजी का तूफान। अब पुलिस कह रही है कि कार्रवाई होगी, लेकिन असली सवाल यह है, क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस की मौजूदगी काफी है, या फिर हमें समाज के भीतर झांक कर देखना होगा, जहां जाति अहंकार और असमानता अब भी जिंदा है। मसौता गांव हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि भारत में जाति सिर्फ किताबों में लिखी कहानी नहीं है, यह अब भी गांव गांव में जिंदा है, और जब जब टकराती है तब तब एक गांव पत्थरों में बदल जाता है। याद रखिए, यह सिर्फ खबर नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हम बार बार वही तस्वीर देखते हैं, जाति अहंकार, सामाजिक असमानता और प्रशासन की देरी। सवाल है, क्या हम इस आईने को कभी बदल पाएंगे, या फिर मसौता जैसे गांव हमारी चेतना को बार बार झकझोरते रहेंगे। याद रखिए, यह सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है, यह हमारे समाज का आईना है। अगर हम इस आईने में झांकने से डरेंगे तो मसौता जैसे गांव बार बार हमें झकझोरते रहेंगे। मैं सचिन खुदशाह। अगर ये रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें। ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी और कहानियां आपके लिए रोज लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देता है, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।